भारत में कई सारे गुरुओं ने जन्म लिया। उन्होंने लोगों को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाया और भारत के उन्हीं महान और प्रसिद्ध गुरुओं में से एक थे भारत के आध्यात्मिक गुरु ओशो। ओशो एक क्रांतिकारी सोच वाले व्यक्ति थे और लोगों को बहुत ही रहस्यमयी शिक्षा देते थे। और इसी क्रांतिकारी सोच की वजह से ओशो को कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। ओशो की सोच की वजह से कई सारे लोग उनके खिलाफ भी हुए, जिन लोगों ने ओशो को अमीरों का गुरु नाम भी दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के एक आध्यात्मिक गुरु ओशो से जुड़े कई सारे अनसुने फैक्ट्स के बारे में, जो आप में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होंगे। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 12 फैक्ट है, ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को भारत के मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ओशो पैदा होने के 3 दिन तक न तो हंसे थे और न ही रोए थे, जिसकी वजह से ओशो के परिवार वाले काफी परेशान हो गए थे। हमारी लिस्ट में नंबर 11 फैक्ट है, ओशो बचपन से ही हर बात को जानने के लिए काफी उत्सुक रहते थे और इसी वजह से ओशो केवल 12 साल की उम्र में रात को शमशान जाया करते थे, ताकि वो जान सके कि मरने के बाद इंसान जाता कहाँ है। हमारी लिस्ट में नंबर 10 फैक्ट है, सूफी को जानने के लिए ओशो महज 27 साल की उम्र में सुन्नत करवाने के लिए तैयार हो गए थे। और सुन्नत करवाने में बहुत ज्यादा दर्द होता है, मगर ओशो सूफियों को जानने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। हमारी लिस्ट में नंबर 9 फैक्ट है, ओशो को बचपन से ही आलीशान जिंदगी जीना पसंद था, इसलिए उन्होंने एक बार जिद की कि वो हाथी पर बैठकर अपने स्कूल जाना चाहते हैं और उनकी जिद के आगे उनके पिताजी को झुकना पड़ा और उन्होंने एक हाथी मंगाया जिस पर बैठकर ओशो स्कूल गए। हमारी लिस्ट में नंबर 8 फैक्ट है, ओशो की जन्म कुंडली देखकर बनारस के विद्वानों ने ओशो के घर वालों से ये कहा था कि इस बालक की 21 साल की उम्र के बाद हर 7 साल में मृत्यु का योग है और शायद इस बालक की मृत्यु 21 साल की उम्र में ही हो जाएगी। हमारी लिस्ट में नंबर 7 फैक्ट है, ओशो 14 साल के हुए थे तब उन्होंने 7 दिनों तक मंदिर में बैठकर अपनी मौत का इंतजार किया था, मगर फिर भी ओशो को कुछ नहीं हुआ और फिर वो वापस मंदिर से अपने घर आ गए। हमारी लिस्ट में नंबर 6 फैक्ट है, को कई लोग सनकी भी समझते थे, क्योंकि जब बचपन में ओशो और उनके सभी दोस्त तालाब या कहीं पानी में नहाने जाते थे तो वो अक्सर अपने दोस्तों को पानी में डुबाने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि आखिर मरना कैसा होता है। हमारी लिस्ट में नंबर 5 फैक्ट है, ओशो ने एक बार कहा था कि उन्हें बचपन में 2 बार किडनैप करने की कोशिश की गई थी, मगर जब उनसे इसके पीछे की वजह पूछी गई तो उन्हें पता नहीं था और वो दोनों ही बार किडनैप होने से भी बच गए थे। कई लोग शायद नहीं जानते कि ओशो को बचपन में एक पेड़ से बहुत लगाव था और वो आते जाते उस पेड़ को निहारते रहते थे। ओशो ने बताया कि एक बार उस पेड़ के साथ कुछ घटित होने की वजह से उनका लगाव और भी बढ़ गया था। हमारी लिस्ट में नंबर 4 फैक्ट है, ओशो ये बताते हैं कि पिछले जन्म में उनका जन्म लगभग 700 साल पहले तिब्बत में हुआ था और वो कहते थे कि पिछले जन्म में जो काम वो नहीं कर पाए थे उन सभी कामों को करने के लिए उन्होंने ये जन्म लिया है। जन्म के लिए उन्होंने अपने माता पिता को खुद ही चुना है। हमारी लिस्ट में नंबर 3 फैक्ट है, जो एक बहुत ही महान ज्ञानी थे और बोलने पर उनका बहुत ही अच्छा कंट्रोल था और उनके मुताबिक तो जो बोल दिया वह उसी पर कायम रहते थे। माफ करना, मुझे गलती हो गई या फिर मेरा यह मतलब नहीं था, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ओशो ने आज तक नहीं किया। हमारी लिस्ट में नंबर 2 फैक्ट है, ओशो ने कभी भी खुद से कोई भी किताब नहीं लिखी, मगर उसके बाद भी उनकी 600 से ज्यादा किताबें पब्लिश्ड है, जिसमें ओशो द्वारा कही जाने वाली सभी बातें अच्छे से बताई गई हैं और ओशो की किताबों में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया। उन्होंने जो भी अपने प्रवचन में कहा वो जो का त्यों ही छाप दिया गया।
हमारी लिस्ट में नंबर फर्स्ट फैक्ट है, ओशो ने लगभग हर विषय पर अपना प्रवचन दिया और लगभग 5500 घंटे उन्होंने इंग्लिश में प्रवचन दिया और साथ ही साथ उन्होंने 4800 घंटे हिंदी में प्रवचन दिया। बचपन से भी ओशो ने कई सारे स्कूलों में बोलकर कई सारे इनाम जीते थे। तो ये थे भारत के महान आध्यात्मिक गुरु ओशो से जुड़े कुछ फैक्ट्स जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आपको ओशो से जुड़े ये सभी फैक्ट्स कैसे लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और हमारी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।